नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत से संबंधित पार्ट वन, जिसमें कि हमने चार्ट को देखा था और उस चार्ट के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया था। यदि प्रतिशत से संबंधित किसी भी सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व करना चाहते हैं तो उस चार्ट को आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है और वह चार्ट आपको पार्ट वन वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं पार्ट टू को, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो में आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं। जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। कोई भी संख्या स्वयं का कितना होती है? हमेशा 100% होती है। जब हमने उसमें 600 जोड़ा तो वह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3% हो गई है। जब हमने उसमें कितना जोड़ा है? 600 जोड़ा तो वह बढ़कर हो गई है 116 सही 2/3%। अगर हम देखें तो कितनी बड़ी है संख्या? संख्या बड़ी हुई है 16 सही 2/3%। अगर आपने पहली वीडियो देखी है, पार्ट वन देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%, जो कि किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। अर्थात वह संख्या ज्ञात करें तो वह संख्या हम क्या मान लेते हैं? x का 16 सही 2/3% कितना है? 600 है। और 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो हम इसको लिख सकते हैं x का 1/6 बराबर 600। 6 का हम कर देंगे पक्षांतर तो ये हो जाएगा 3600। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है। वह संख्या हमें ज्ञात करनी थी। मैंने आपसे बोला कोई भी संख्या हमेशा कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है, जो कि 600 जोड़ने के बाद कितनी हो गई है? 116 सही 2/3%। अर्थात 100 से 116 हो गई तो वृद्धि कितनी हुई है? 16 सही 2/3%। तो x का 16 सही 2/3% कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। 1/6 ये कैसे आया? तो मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है, उस चार्ट को आप जाकर याद कर लें पहले। इसके लिए आप वीडियो का पार्ट वन देखेंगे। x का 1/6 बराबर 600। 6 का पक्षांतर कर दिया, आंसर आ गया 3600। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको पहले भी बताया है, संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। 68 जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई है? 157 सही 1/7% हो गई है। यानी कि संख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है? 57 सही 1/7% की हुई है। और 57 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 4/7। संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x। x का संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x। x का 4/7 कितने के बराबर है? 68 के बराबर है। x बराबर 68। 7 का पक्षांतर कर देंगे, 4 का पक्षांतर हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे हम और ये कट जाएगा कितनी बार? 17 बार। 17 गुणित 7
17 गुणित 7 करने पर हमें मिलेगा 119। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 सही 1/7% को हमने 4/7 कैसे लिखा, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलें तो 57 और 7 का आपस में गुणा होगा और उसमें गुणनफल जो भी आएगा उसमें हम किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। तो इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा 399, जिसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400/7। प्रतिशत को अलग करेंगे तो बटे में आएगा 100, तो ये हो जाएगा 400/700। तो ये 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा ये 4/7। इसे आप हल करने से बेहतर है कि आप इसे याद कर लें कि 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है, 4/7 के। उसके बाद आपका क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। आइए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है, 120 क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह 133.33% बन जाती है। वह संख्या क्या थी? तो वह संख्या कितनी होगी, हमेशा 100% होगी, जो कि 120 जोड़ने के बाद कितनी हो चुकी है, 133.33% हो चुकी है। अर्थात संख्या में वृद्धि कितने की हुई है, तो संख्या में वृद्धि हुई है 33.33% की। और 33.33% को हम लिखते हैं 1/3। कितना लिखते हैं हम, 1/3। तो संख्या हम अगर x मान लें तो x का 1/3 कितने के बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। तो x बराबर 120 गुणित 3, x बराबर आंसर आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये 33.33% को हमने 1/3 कैसे लिखा है, तो ये एक चार्ट में मैंने आपको बताया है, उसके लिए आपको वीडियो का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें जोड़ा जा रहा था या अधिक किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कम किया जाता है। तो वह संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम अनुपात विधि का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले देखेंगे कि कितना कम किया जा रहा है। तो कितना कम किया जा रहा है, 9 सही 1/11%, जिसे कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। तो 9 सही 1/11 होता है 1/9। कितना होता है, सॉरी 1/11। 1/11 9 सही 1/11% कितना हो जाएगा आपका, 1/11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि आपके पास दो प्रकार के मान हैं, एक पुराना और एक नया। ठीक है, पुराना कितना है, 11। पुरानी वैल्यू कितनी है संख्या की, 11। और उसके बाद 9 सही 1/11% कम कर दिया गया, मतलब कि 1 की क्या आ गई है उस पर कमी। 1 की क्या आ गई है उस पर कमी। संख्या पहले कितनी थी, संख्या थी पहले 11, उसके बाद 1 की आ गई उस पर कमी। तो पुरानी वैल्यू थी 11, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। 1 कम यानी कि कितनी हो जाएगी, 10। वह संख्या 1210 रह जाती है। अर्थात कि पहले संख्या थी 11, 9 सही 1/11% कम होने के बाद संख्या कितनी रह गई है, 10। अर्थात 10 की वैल्यू कितनी है, 1210। तो हमें वास्तविक संख्या बतानी थी, यानी पुरानी संख्या, जो कि कितनी है, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 से 0 कट जाएगा। 11 और 121 का गुणा कर देंगे, जो कि हो जाएगा 1331। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आधारित हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में उसी संख्या को
8.33% कम किया जाता है। तो देखिए फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 8.33%, जिसे हम अगर भिन्न के रूप में लिखें तो ये होता है 1/12। अर्थात संख्या कितनी थी हमारे पास, 12, जिसमें कि एक की क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो जो कि पुरानी संख्या थी वो कितनी थी, 12। तो क्या आप बता सकते हैं कि नई नई संख्या यानी कि उसका नया मान कितना होगा, 12। एक की कमी आ गई यानी संख्या कितनी बची हुई है हमारे पास, 11। वह संख्या 2420 रह जाती है। कम होने के बाद कितनी रह गई, 2420, यानी 11 की वैल्यू 2420। तो वास्तविक संख्या, पुरानी संख्या क्या थी, तो 12 की वैल्यू, 11 की वैल्यू 2420 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी। इसे हम सॉल्व कर देंगे, इसको हम काट देंगे 11 से। देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और एक जीरो, 220 और 12 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा और गुणा करने पर आपको मिलेगा 2640, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है। आपको गणित सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश की जा रही है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।